पुरोला की सम्मानित जनता को नमस्कार। पुरोला विधानसभा से मैं आरपी विशाल इस बार राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 फरवरी को मतदान होने हैं। इन मतदान के लिए क्या जनता के मुद्दे होने चाहिए, उन तमाम बिंदुओं पर मैं आपके समक्ष जो मेरा मैनिफेस्टो है उसको लेकर आया हूं। हालांकि मैंने क्षेत्र भ्रमण के दौरान सभी जनता को इन मुद्दों से रूबरू करवाया और लोगों को समझाने की कोशिश की है। बावजूद इसके बहुत सारे लोग मुझे क्षेत्र में नहीं मिले और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होना चाहता हूं और इन बिंदुओं को जनता के समक्ष तथा सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बंगाण क्षेत्र से हूं, ग्राम पावली से। तो मैंने बंगाण में आई आपदा के बारे में इस संकल्प पत्र में प्रथम स्थान दिया है कि इसका मुआवजा सहित पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा पुरोला विधानसभा में आलू, सेब, चावल, दाल, सब्जी इत्यादि नकदी फसलों हेतु जो रखरखाव की स्थिति है वो बहुत खराब है। तो इसके लिए सब्जी मंडियों और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था के बारे में मैंने विस्तार से बताया है और मैं इसके लिए संकल्पबद्ध हूँ। और आराकोट जो क्षेत्र है उसके बंगाण होते हुए सीधा मोरी तक एक सड़क निर्माण का मेरा एक संकल्प किया है, जिसमें कि आराकोट से लेकर के थुनारा, गमरी, किरोली ये सारे क्षेत्रों को भी मोटर मार्ग से जोड़ना और दर्जनों पुलों का निर्माण करवाना है। इसके अलावा मोरी को जो पृथक विकास खंड का निर्माण करवाना है और हिमाचल मॉडल की तर्ज पर कोल्ड स्टोरेज और कृषि के रखरखाव और अनुसंधान संस्थान के लिए भी प्रयासरत रहूँगा। स्कूलों में शिक्षक तथा पुस्तकालयों की व्यवस्था, प्रयोगशालाओं की व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं के लिए भी मैं प्रतिबद्ध हूँ। पर्यटन के दृष्टिकोण से हमारा क्षेत्र बहुत विस्तृत और बहुत विकसित क्षेत्र हो सकता है। इसके लिए अगर सरकार कुछ सोचे तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं तलाशी जा सकती है। हमारा प्रयास है कि पर्यटन को बहुत अच्छी जगह देने का प्रयासरत रहेगा। टॉन्स और पावर नदी का संगम के प्रमाण जो मिलते हैं वहाँ पर जो प्रयाग हैं जैसे गढ़वाल में, उनके तर्ज पर इसको भी विकसित किया जाएगा। मोरी, पुरोला, नौगांव तहसील जो अत्याधुनिक बनाना है, जहाँ पर नेटवर्क की कनेक्टिविटी का बड़ी समस्याएं हैं, उनको डिजिटलाइजेशन से जोड़ना मेरा संकल्प है। अस्पतालों में डॉक्टरों को और इसके अलावा आधुनिक उपकरणों के लिए भी मैं इसमें मैनिफेस्टो में भी जगह दी है और हम संकल्पबद्ध भी हैं। इसके अलावा पुरोला को हमारा मुख्यालय बनाने का पुरजोर समर्थन है। पहाड़ों में जैसा कि आप जानते हैं कि हर दूसरी महिला गंभीर बीमारी से पीड़ित है और हमारा जो राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी है उनका संकल्प है कि हर महीने कम से कम 2 या 3 बार कैंप लगाए जाएं। इसके अलावा पुरोला का विश्व विख्यात लाल चावल, जिसकी कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग के कमी के चलते उसको उचित दाम नहीं मिल पाते हैं, तो इसके लिए हम पूरा जोर लगाएंगे और इसका ब्रांडिंग करने का भी प्रयास करेंगे। नौगांव को ऋषिकेश की तर्ज पर विकसित किया जाएगा तथा यमुना की नदी घाटी को पर्यटन से आकर्षित किया जाएगा। रूपिण सुपिण नदी घाटी परियोजना पर भी कार्य किया जाएगा। हरकीदून एक विश्व पर्यटन स्थल है, उसे भी संवारा जाएगा और ताकि लोग वहाँ पर बहुत सारी मात्रा में आ सकें। हमारा जो जनमानस के मुद्दे हैं उन तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ग्रामीण स्तर पर खेल व व्यायाम इत्यादि सुविधाएं तथा महिला मंडलों, युवक मंडलों का भी एक सामूहिक पहल की जाएगी, एक मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी। 24/7 शुद्ध पेयजल, सिंचाई और विद्युत आपूर्ति का 100% सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा। ब्लॉक स्तर पर त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से लोगों की समस्याओं को जानने और उनके समाधान के लिए संवाद स्थापित किए जाएंगे। स्वरोजगार हेतु हिमाचल की तर्ज पर बागवानी को बढ़ावा देने व ग्रामीण स्तर पर मिट्टी की जांच, उचित बीज से नर्सरी तैयार करने व प्रशिक्षण शिविर लगाना, श्रेष्ठ क्वालिटी के सेब ग्राफ्टिंग का प्रशिक्षण देना हमारी प्राथमिकता में है। एससीपी का जो पैसा होता है उस 100% बजट को उसका सदुपयोग किया जाएगा और दुरुपयोग को रोका जाएगा। गरीब व भूमिहीनों को जमीन आवंटन हेतु भी विशेष प्रयत्न किए जाएंगे। विधायक निधि जो होगी उसको जो कहाँ होना है इसके जनता के साथ संवाद करके उसे जनता तक पहुँचाया जाएगा। ये जो मैनिफेस्टो है ये न्यूनतम हमने इस पे मुद्दे डाले हैं। इसके अलावा हमारा जो युवाओं को कैसे पलायन से रोका जाए, महिलाओं के लिए क्या क्या भूमिका हो सकती है, उनकी जो 50% भागीदारी है पंचायत स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। जो
बेरोजगार युवा हैं उनके लिए रोज़गार देने का जो हमारा संकल्प है वो 2000 रुपये प्रति 10 व्यक्ति को हम रोज़गार देने के लिए भी संकल्पबद्ध है ग्राम स्तर पर। और हमारे जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो पर्यटन है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज के माध्यम से हैं, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, हमारा पूरा फोकस है कि क्षेत्र के प्रति जो हमारा विज़न है वो सारा का सारा हम करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। और मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरा जो चुनाव निशान रिमोट है उसको बटन दबा करके इन मुद्दों के लिए एक ऐसे युवा को आगे आने का अवसर दें जो इसे कर सकें, जो कि राष्ट्रीय पार्टियां अभी तक अपने विज़न को लेकर के नहीं आई है और उनके पास विज़न है भी नहीं। वो केवल राष्ट्रीय पार्टियों के नाम पर भी या फिर किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर भी वोट मांगते हैं और उसके बाद 5 साल तक उनका कोई अता पता नहीं रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र के बारे में हम जानें और उसको कैसे विकसित कर सकें, तो इसके लिए आप ज़रूर मुझे वोट करें। धन्यवाद।